नमस्कार, मैं दिग्विशाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के ऊपर जो मौलाना साजिद रशीदी ने कपड़ों को लेकर जो टिप्पणी की है, वह मामला बढ़ता जा रहा है। मौलाना का जगह जगह विरोध किया जा रहा है। हर जनपद में उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, एफआईआर की जा रही है। यहाँ तक कि डिबेट कार्यक्रम में मौलाना की पिटाई तक की जा रही है। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सैनी ने मौलाना को बीती रात फ़ोन करके इस घटना का विरोध दर्ज किया और यहाँ तक उन्होंने यह भी कह डाला कि मौलाना को घर में घुसकर जूते से मारेंगे। इस विषय को चर्चा करने के लिए मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश सैनी मौजूद हैं। सैनी जी, ये जो वाक़या हुआ है, जो मौलाना ने डिंपल यादव पर जो टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मौलाना के लिए नहीं, हम तो हर उस व्यक्ति के लिए कहेंगे, चाहे डिंपल यादव जी के से अभद्रता की बात कही हो, या सांसद इकरा हसन से अभद्रता की बात कही हो, या एक आम महिला, चाहे वो मेरे घर की हो या किसी के घर की हो, जो भी बहन बेटियों के बारे में अनाप शनाप बोलेगा, उसका इंतजाम हम समाजवादी पार्टी के इसी भाषा में करेंगे और अच्छा करेंगे। क्योंकि ये कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि लोग जो हैं किसी न किसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों को निशाने पर लेते हैं और निशाने पर लेकर के अभद्रता इस हद तक करते हैं जो असहनीय होती है। तो असहनीय बदतमीजी थी, और वो कहीं मौलाना नहीं है, वो भाजपा का प्रोडक्ट है। उन्होंने जो एक सिस्टम चल रहा है पिछले काफ़ी समय से कि बेरोजगारी बहुत है, तो ऐसे बेरोजगार बहुत लोग घूम रहे हैं, मौलाना ही नहीं और भी लोग घूम रहे हैं, मौलाना के अलावा भी। तो ऐसे लोगों ने जो वो कर रखा है, निजी स्वार्थ के चलते देश का सौहार्द बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, अब हम समाजवादी लोग उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। तो क्या इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक मौन है इस प्रकरण पर? बिल्कुल मौन है। वो जो कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू उन्होंने बहाए। एक बात रही, मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, भाजपा की वहाँ सरकार है, तब ये सांसद कहाँ थे? इनकी महिला सांसदों, ये सब ये लोकसभा पे दिखा रहे हैं डिंपल यादव जी को लेकर। तो सब उनका प्री प्लान था और बीजेपी के लोगों ने बुलवाया है। बाकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि माननीय डिंपल जी के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन के खिलाफ बोलते हैं। करनी सेना के योगेंद्र राणा ने इकरा हसन जी के बारे में कहा। तो ऐसे लोग हैं, इनका जब हम लोग इंतजाम नहीं करेंगे, अब ठीक से इनका इंतजाम करने में समाजवादी पार्टी के लोग उतर आए। अब लाठी उठी है तो लाठी हाथ में रहेगी और जवाब देगी। सैनी जी, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी भी हैं। इस घटना के बाद में जहां सारे सफाई इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? देखिए, अगर छोटे मोटे लोगों की बात हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष जी को करनी पड़ी, तो हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का पार्टी में रहना बेकार है। सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उतने बड़े स्तर का व्यक्ति नहीं है कि उसको राष्ट्राध्यक्ष जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसको लेंगे। हम लोग उसको दुरुस्त कर देंगे और दुरुस्त करके दिखा भी दिया। ये किसी से छुपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम हितैषी पार्टी रही है और एक खुद मुस्लिम व्यक्ति जो कि मौलाना कहा जाता है, वो खुद इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। देखिए, 100% तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग किसी पार्टी में नहीं है। अधिकांश ऐसे लोग, मैंने कहा आपसे, कि निजी स्वार्थ के चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम किसी को भी सौहार्द नहीं बिगाड़ने देंगे, किसी भी महिला, किसी भी नारी का अपमान नहीं होने देंगे समाजवादी लोग। आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप मौलाना को घर में घुसकर जूते मारने की बात कह रहे हैं। ये क्या वाकया है? क्या आपकी वार्ता हुई है? हमने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मौलाना ने अभद्रता की, क्योंकि मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं रखता। जब मैंने उनसे कहा तो बदतमीजी पे उतरे, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। जो उनकी बदतमीजी उसमें नहीं आई है, तो बदतमीजी अगर सामने वाला करेगा तो हम भी करेंगे। और हमें कोई अफसोस नहीं है इस बात का हमने गलत किया। मैंने कहा, मौलाना ही नहीं, कोई भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो और इस तरीके की बात करेगा तो इसी भाषा में उसको समझाएंगे। तो मैंने जो कहा है, मैं अपने बयान को मानता हूँ, मैंने कहा है। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता थे जो कि डिंपल यादव पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के मामले में विरोध अपना जता रहे हैं और सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो घर में घुसकर जूते मारने की बात हो या साक्षात सामने मौलाना को सबक सिखाने की बात हो।